टाइटल है कंपाउंड्स ऑफ रेयर गैसेस आफ्टर 1962। कंपाउंड्स ऑफ रेयर गैस आफ्टर 1962। रेयर गैस की केमिस्ट्री में 1962 सबसे इंपॉर्टेंट ईयर है, क्योंकि इस ईयर में पहला रेयर गैस कंपाउंड सिंथेटिक रूप से लैब में बनाया गया बाय नील बार्टलेट। तो रेयर गैस की केमिस्ट्री को 3 हेडिंग में पढ़ते हैं। हेडिंग नंबर 1 कंपाउंड्स बिफोर 1962, नंबर 2 कंपाउंड इन 1962 and compound after 1962, and after 1962 is most important। अब इसको फिर 3 सब क्लास में बांटेंगे। क्लास नंबर 1 जेनॉन फ्लोराइड्स, क्लास नंबर 2 जेनॉन oxides, and class number 3 xenon oxyfluoride। These are the 3 class of compounds: xenon fluorides, xenon oxides and xenon oxyfluorides। 3 कैटेगरी है। अब जैसे ही हमने ये 3 सब ग्रुप लिखे तो तुम हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि वाई ओनली xenon फॉर्म्स कंपाउंड्स एमंग रेयर गैस एंड वाई विद ऑक्साइड एंड फ्लोराइड। क्यों केवल xenon ही रेयर गैस कंपाउंड बनाता है और क्यों केवल ऑक्साइड या फ्लोराइड के साथ में बनाता है। अब हम लोगों को मालूम है कि 0 ग्रुप फैमिली में हम लोगों का हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है और रेडॉन। रेडॉन बीइंग रेडियोएक्टिव, डिस्कवर्ड बाय प्रोफेसर ड्रॉन एंड यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। इसकी बात हम लोग नहीं करेंगे। ये जितने भी रेयर गैसेस हैं सबकी ऑक्टेट कंप्लीट, दे हैव कंप्लीट ऑक्टेट, और जिसकी ऑक्टेट कंप्लीट होती है वो कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करता। हम इंसानों की तरह नहीं होता कि जैसे मान लो हम गए, खाना खा लिया हमने, पूरी पेट अच्छी तरह से भर गया, उसके बाद में अंकुर ने कहा कि 2 समोसे और खा लो, हम 1 चॉकलेट खिलाएंगे। तो हम 2 समोसे भी खा गए, चॉकलेट भी खा गए। उसके बाद इन्होंने कहा कि 1 रसगुल्ले खा लो, 20 रुपए की चॉकलेट देंगे। रसगुल्ला खा गए, चॉकलेट खा गए, और खाते ही गए। रेयर गैसेस में या एनिमल्स में ऐसा नहीं होता। अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट कंप्लीट है और कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं है। जेनॉन की अगर हम लोग बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 54 और कॉन्फ़िगरेशन होता है आउटर 5s2 5p6 5d0, और इससे पहले वाले में 4s होगा, उससे पहले वाले में 3s होगा, उससे पहले 2s होगा और बाद में 6s होगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट ऑक्टेट है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। और लीनियस पाउलिंग क्या कहते थे कि जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तब कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा,
और जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो इन सभी के पास में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए ये कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करते। कंपाउंड का फॉर्मेशन तभी हो सकता है जब पेयर्ड को अनपेयर्ड करें। When paired is converted into unpaired। इस काम से करने के लिए हमको वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम P D में पहुंचाना होगा या S से D में पहुंचाना होगा, और इसके लिए हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, एंड दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जिसको हिंदी में कहते हैं आयनन विभव। तो अब ऊपर से नीचे चलने पर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगी। मेरे हिसाब से पीरियोडिक प्रॉपर्टीज मैडम स्मृति वर्मा ने पढ़ा दिया हो। तो ऊपर से नीचे चलने पर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगी, न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज करेगा, और कम एनर्जी लगाकर हम लोग इलेक्ट्रॉन को जंप करा सकते हैं। तो ऊपर से नीचे चलने पर आयोनाइजेशन पोटेंशियल विल डिक्रीज। तो एमंग रेयर गैसेस xenon has biggest radius and lowest ionization potential। दो चीजें याद रखो, biggest radius and lowest ionization potential, due to which xenon will form most of the rare gas compounds। कोई पूछे कि xenon ही सबसे ज्यादा रेयर गैस कंपाउंड क्यों बनाता है, तो हम लोग दो कारण बताएंगे, हाईएस्ट रेडियस एमंग रेयर गैसेस एंड नंबर 2 लोवेस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब इसके निगेटिव पार्ट की बात है। अब इसके निगेटिव पार्ट की, वाई ओनली xenon एंड फ्लोराइड, क्यों केवल xenon और फ्लोराइड ही? तो सबको मालूम है कि xenon की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम होती है, एंड दैट वैल्यू इज 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो वैल्यू है 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड सेकेंड प्लेस इज ऑक्यूपाइड बाय 3.5 दैट ऑफ ऑक्सीजन। तो आवर्त सारणी के निगेटिव पार्ट में ये सबसे ताकतवर एलिमेंट है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के टर्म में। तो केवल यही दोनों कंपाउंड का फॉर्मेशन xenon के साथ कर सकते हैं। तो अब ये अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ xenon फ्लोराइड्स। हेडिंग डालो, स्ट्रक्चर ऑफ xenon फ्लोराइड। स्ट्रक्चर ऑफ xenon फ्लोराइड्स देखो, ऑनलाइन क्लासेस इस बार शुरू हुए, जिसके कारण हमने और डॉक्टर आनंद पांडे ने यूट्यूब चैनल अपना बना रखा, और उस पे वीडियो BSc 1 पे अपलोडेड है। उनको ध्यान से पढ़ डालो और उनके नोट्स बना डालो और उनको चेक करा लो। जहाँ पे प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में पूछ लो या सीधे डायरेक्ट आके पूछ लो, अब तो आई रहे। तो हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ xenon फ्लोराइड्स में। इसमें 3 कंपाउंड हमें पढ़ने हैं, XeF2, XeF6, XeF4। F2, F4, F6 क्या पढ़ना है? F2, F4, F6। और इनके बारे में क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, कितने लोन पेयर होंगे, कितने बॉन्ड पेयर होंगे, कौन सा स्ट्रक्चर होगा,
कौन सा एंगल होगा, कितने इलेक्ट्रॉनों को जंप कराना पड़ेगा, ये सब पढ़ना। तो हम लोग 1 बाय 1 चलते हैं। XeF2, सबसे पहले इसका नाम लिखना है। क्या नाम होगा इनका? इसका नाम होगा जेनॉन डाइफ्लोराइड। क्यों होगा ये नाम? क्योंकि जेनॉन पॉजिटिव पोर्शन है एंड फ्लोराइड नेगेटिव पोर्शन है। द नेम ऑफ पॉजिटिव स्पीसीज इज रिटन फर्स्ट, देन द नेम ऑफ नेगेटिव स्पीसीज इज रिटन। ये कारण है इसका। अब देखो यहाँ पे पहले निकालना है हाइब्रिडाइजेशन कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन इन जेनॉन डाइफ्लोराइड। तो हमने रूल बता रखा है, हम जेनॉन के इलेक्ट्रॉन जोड़ लेंगे जो कि होते हैं 8। जेनॉन के इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 और 2 फ्लोरीन है, तो 2 फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन हो गए 14। एक फ्लोरीन के वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉनों का नंबर 7, 2 फ्लोरीन में 14, तो 14 प्लस 8 इज इक्वल टू 22। ये नंबर हो गया 22। अब 22 को किससे डिवाइड करेंगे? कौन बताएगा? 8 से। तो जब 8 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 2 बार, तो हो गया 16 और 16 से यहाँ बचा 6। और अब कितने से डिवाइड करेंगे? 2 से। 2 से, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो है 2.36, ये कट गया, ये हो गया 2.3 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू DsP3। हाइब्रिडेशन आ गया DsP3। कितना आसान तरीका है, बता देना कि XeF2 में कौन सा हाइब्रिडेशन होगा। XeF2 में कौन सा हाइब्रिडेशन होगा हमने आसानी से बता दिया। अब दूसरा क्वेश्चन सुनो, कितने इलेक्ट्रॉनों को जेनॉन में जंप कराएं? जेनॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन है, आउटर अभी लिखा हमने, जेनॉन 54 इज इक्वल टू 5s2 5p6 and 5d0. How many electrons will move from this to this? कितने मूव कराने पड़ेंगे? कितने इलेक्ट्रॉनों को मूव करा दें? प्रिया बताओ। किसने बताया? 6। ठीक, तुम बताओ। XeF2 बनाने के लिए जेनॉन के कितने इलेक्ट्रॉन S और P से D में ले जाए? किसने बताया? 6। हाँ, मतलब 4 लेके जाएंगे। और कौन बताएगा बेटो? और कौन बताएगा? हमने अब, हाँ, कौन बता रहा है? क्यों 2 ले जाएंगे? क्या नाम है तुम्हारा? शिवपाल यादव के लिए ताली बजा दो। इसने सही बताया। शिवपाल यादव बहुत फेमस नाम है और हम बहराइच में आने से पहले उन्हीं के इलाके में पढ़ाते थे। जनता डिग्री कॉलेज, अजीत मल, इटावा, और इटावा के ही शिवपाल यादव जी हैं। इन्होंने कैसे पकड़ा? क्योंकि XeF2 में 2 फ्लोरीन जोड़ने, मतलब उसको 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तब हो सकते हैं जब एक इलेक्ट्रॉन को जंप करेंगे 2 हो जाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे 5s2 5p5 5d1 और ये हाइड्रोजन होगा sp3d। इस तरह से हाइब्रिडेशन होगा sp3d। जो निकल के आया, ये हमने dsp3 लिखा है, इसको यहाँ sp3d कर दो क्योंकि डी बाहर था। ये सही sp3d और dsp3 में तब पता चलेगा जब उधर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो sp3d हो गया।
दो इलेक्ट्रॉन हम लोगों के अनपेयर्ड कराए गए, जंप एक ही को कराएंगे, जंप एक को कराएंगे तो दो अनपेयर्ड हो जाएंगे, जैसा शिवपाल जी ने बता दिया। शिवपाल यादव जी, अब देखो, अब हम लोग निकालते हैं शेप और एंगल, शेप और एंगल। तो इसके लिए प्रयोग करेंगे वेस्पर थ्योरी के, जिसके 6-7 पार्ट वीडियो में पड़े हुए हैं, सबने ध्यान से पढ़िए। इसमें जेनॉन सेंटर एटम है, ये इलेक्ट्रॉन देगा अपने वैलेंसी सेल में जितने हैं, एंड दैट नंबर इज 8, और दो फ्लोरीन एटम इलेक्ट्रॉन देंगे 2, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 10, टोटल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 10, टोटल पेयर हो गए 5, 10 को 2 से डिवाइड किया 5 पेयर, एंड आउट ऑफ दीज 5 पेयर्स बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 2, क्योंकि 2 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, एंड लोन पेयर इज इक्वल टू 3, 5 में से 2 को माइनस किया 3 बचे, और इन दिस कंडीशन स्ट्रक्चर इज लीनियर एंड बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री। सारी चीजें यहां बिल्कुल क्लियर हो गई। sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 2 बॉन्ड पेयर, 3 लोन पेयर, स्ट्रक्चर लीनियर, एंगल 180। सबकी समझ में आ गया? बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बन गए कि HCF2 में कौन सा शेप होगा, कौन सा एंगल होगा, कितने बॉन्ड पेयर होंगे, कितने लोन पेयर होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन को जंप कराएंगे, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होगी। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आ गई। अब हम लोग अगले कंपाउंड पे चले। कंपाउंड नंबर 2, समय होगा टाइम हो जाए। कंपाउंड नंबर 2 पे आ जाओ जल्दी से। दैट कंपाउंड इज XeF4, नाम लिखेंगे जेनॉन टेट्रा फ्लोराइड। हम लोगों को निकालना है हाइब्रिडाइजेशन। What will be the hybridization in XeF4? तुरंत सेंट्रल एटम जेनॉन लिखा, नंबर इलेक्ट्रॉन 8 में, उसके बाद में 4 फ्लोरीन लिखा, 7 × 4 इज इक्वल टू 28, 28 और 8 को ऐड किया, इट इज 36, और 36 को डिवाइड किया 8 से, ये आया 4 बार, ये आया 32, बचा 4, 2 से डिवाइड किया 2 हो गया, 4 कट गया, 4.2 बराबर 4 + 2 बराबर 6 इज इक्वल टू Sp3V2। कितनी आसानी से 1 मिनट में हाइड्रेशन पता चल गया। याद करने की जरूरत नहीं, याद करने की कोई इसको जरूरत नहीं है। हो गया? अब शेप की बात करो। शेप के लिए वेस्पर थ्योरी का सहायता लेते हैं, और वेस्पर थ्योरी कहती है सेंट्रल एटम जेनॉन इज इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल याद रखो, जेनॉन का एटॉमिक नंबर 54, आउटर कॉन्फ़िगरेशन 5s2 5p6, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 8। अब
इसमें फ्लोरीन कितने हैं? 4 फ्लोरीन बराबर 4 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन 12, टोटल पेयर इज इक्वल टू 6 पेयर बन गए। 6 पेयर में बॉन्ड पेयर हो गए 4, लोन पेयर हो गए 2। किसी को याद है इस कंडीशन में से? हाँ हाँ, और कौन बता रहा था? अरे भाई कहाँ टेट्राहेड्रल? जब टोटल पेयर 4 होगा, बॉन्ड पेयर 4 होगा, तब टेट्राहेड्रल होगा। स्क्वायर टेट्राहेड्रल नहीं होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद आफ्ताब अली। मोहम्मद आफ्ताब अली के भी लिए ताली बजा दो। जुलाई में हमने पढ़ाया था, अभी तक याद है। इनको भी 8 मार्च को प्राइज मिलेगा ना। एक कंपटीशन में ये जीते थे, तो इनको भी प्राइज मिलेगा, तो इनके भी साथी वहां मौजूद रहेंगे। तो शेप हो गया स्क्वायर प्लेनर। देखो 6 में अगर 6 बॉन्ड पेयर है तो ऑक्टाहेड्रल, 5 बॉन्ड पेयर है तो स्क्वायर पिरामिडल, 4 बॉन्ड पेयर है तो स्क्वायर प्लेनर, 3 बॉन्ड पेयर है तो टी से, 2 बॉन्ड पेयर है तो लीनियर। और इस कंडीशन में जो एंगल होगा दैट एंगल विल बी 90 डिग्री। और इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं। ये हम लोगों का स्क्वायर आ गया। जेनॉन यहाँ पे F, इस जगह पे F, यहाँ पे F, यहाँ पे F, एक लोन पेयर, यहाँ एक लोन पेयर। ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया HCF4 का। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी और कितने को जंप कराएं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 2 जंप कराएंगे 4 हो जाएगा। वो बात समझ में आ गई? जिसने नहीं लिख पा रहा वो वीडियो से लिख लेना, अभी अपलोड कर देंगे। आ जाओ लास्ट कंपाउंड जेनॉन फ्लोराइड की कैटेगरी का HCF6। कंपाउंड इज नोन एज जेनॉन हेक्साफ्लोराइड। कंपाउंड इज नोन एज जेनॉन हेक्साफ्लोराइड। पहले हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं। Xc के इलेक्ट्रॉन 8 और 6 क्लोरीन का मतलब हो गया 6 × 7 = 42 + 50 हो गया। 6 फ्लोरीन का मतलब हो गया 6 × 7 42 और 8 को ऐड कर दिया तो हो गया 50। अब 50 को डिवाइड करें 8 से तो हो गया 6 48, फिर 2 से 0.1 ये कर दिया तो 6.1 = 6 + 1 = 7 = sp3d3। sp3d3 शिवपाल जी बताओ कितने एम्पियर चाहिए? हाँ 6 एम्पियर चाहिए और 3 को जंप कराना। 3 को जंप कराएंगे तो 6 एम्पियर होगा। अब इसकी हम लोग बात करें शेप की। शेप की बात करो। जेनॉन बीइंग सेंटर एटम, शुरू में बताया सेंट्रल एटम को कैसे पहचाने? जिसका साइज बड़ा हो, रेडियस बड़ा हो और नंबर कम हो। रेडियस बड़ा हो
और नंबर कम हो। तो इसके सारे इलेक्ट्रॉन ले लो 8 इलेक्ट्रॉन, और 6 क्लोरीन एटम पे ले लो 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल हो गए 14 इलेक्ट्रॉन। इट इज इक्वल टू टोटल पेयर इज इक्वल टू 7। टोटल इलेक्ट्रॉन जब हो गए 14 तो टोटल पेयर हो गए 7। आउट ऑफ these 7 pairs, bond pair is equal to 6, lone pair is equal to 1. Or in this condition, what will be the shape of molecule? नहीं ना ना बैठ जाओ। किताब में लिखी हर चीज सही नहीं होती। इसको हम लोग लिखेंगे, स्ट्रक्चर लिखेंगे पेंटागोनल पिरामिडल, नॉट बाई पिरामिडल। 2 पिरामिड नहीं, 1 पिरामिड खत्म हो गया। एंड दिस पेंटागोनल पिरामिडल is written as distorted octahedral in book। तो उसको भी आगे लिख लोगे, that is distorted octahedral। डिस्टॉर्टेड का मतलब हुआ बिगड़ा हुआ, ऑक्टाहाइड्रल तो सीधा सीधा क्यों ना कह दे कि पेंटागोनल पिरामिडल, उसको बिगड़ा हुआ ऑक्टाहाइड्रल। हमने कहा इनका नाक पकड़ना तो सीधे जाके पकड़ लो, ये थोड़ा कि पीछे जाओ, पीछे से आके नाक इनकी पकड़ो। तो हमारे हिसाब से इट इज पेंटागोनल पिरामिडल, बुक के हिसाब से डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहाइड्रल। तुमको दोनों ही चीजें याद रखनी है। अगर दोनों ही ऑप्शन में दिए होंगे देन पेंटागोनल पिरामिडल। और बॉन्ड एंगल, बेस एंगल इज 72 एंड सेकंड एंगल इज 90। पेंटागोनल बेस है, ऑक्टाहाइड्रल का बेस 90 डिग्री का होता है, पेंटागोनल का बेस 70 डिग्री का होता है। जब एक्सरे एनालिसिस बॉन्ड एंगल 72 डिग्री बता रही तो हम बेस ऑक्टाहाइड्रल कैसे कह देंगे? लेकिन अब बुक में लिखा हुआ, बुक में बहुत कुछ लिखा रहता है। बुक में तो लिखा हुआ है कि इस धरती के जितने भी इंसान हैं सब एक दूसरे के भाई बहन हैं। क्योंकि हम लोग जब अपनी किताब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा कि आदि पुरुष मनु और श्रद्धा की सब लोग संतानें हैं। ईसाई लोग कहते हैं एडम और ईव की संतानें हैं, और तुम लोग क्या शायद कहा जाता है आदम हुआ की संतानें हैं। आदि पुरुष जो माने हुए, तो अगर किन्हीं 2 लोग से बने हुए तो सब एक दूसरे के भाई बहन तो हो गए। हम लोग माने न माने वो अलग है, और सबको मानना भी चाहिए, हम तो सबको मानते हैं। तो हम लोगों ने कंपाउंड्स आफ्टर 1962 के पहले सब ग्रुप जेनॉन फ्लोराइड के तीनों कंपाउंड, जेनॉन डाइफ्लोराइड, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड, जेनॉन हेक्साफ्लोराइड के स्ट्रक्चर के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। नेक्स्ट लेक्चर जेनॉन ऑक्साइड्स का होगा, और अगर समय मिला तो जेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड्स पे होगा। तब तक सारे नोट्स बन जाएं और लिख के हमसे दिखा लो।